राम राम जी सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई बातचीत करने लग रहे हैं ग्रुप सी और डी जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, मतलब जो 5 नंबर की ग्रेस दी गई थी वे कर्मचारी हटाए जाएंगे। तो कुकर के बात है, अपने साथ है रविंद्र सिंह डुल एडवोकेट। तो बातचीत करागे क्या कुछ प्रोसेस है, कौन कौन हटाया जाएगा, कौन कौन रखा जाएगा, सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने चैनल पर स्वागत करते हैं डुल साहब, स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या प्रोसेस था, ये क्या चक्कर था, मतलब कौन कौन हटाया जाएगा, ये जो फैसला आया था किस एवज में वो फैसला आया था, थोड़ा डिटेल से बताइए। सरकार ने सारा मामला कंफ्यूज किया है खुद जी उसके कारण ये फैसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको डिटेल। ये मामला 5 नंबरों को जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 5 नंबरों का गलत बेनिफिट कुछ लोगों को दिया गया था, जिसके कारण मेरिट लिस्ट खराब हुई थी जी 56-57 के अंदर। ओके। ये डला था जुलाई 2023 में। अगस्त 2023 में 4 अगस्त 2023 में सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी सारी भर्ती के ऊपर और ये कहा कि भी जब तक आप ये 5 नंबरों की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर लेते तब तक आप आगे का पेपर नहीं लो। सरकार ने वो काम करने की जगह, वेरिफिकेशन करने की जगह उस मामले में अपील दायर कर दी। अपील के अंदर इनको स्टे मिल गया और इनको पेपर जो है लेने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने की इनको परमिशन नहीं मिली। ये तारीख है 5 अगस्त 2023 जी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इन 5 नंबरों को ही चैलेंज कर दिया। ओके। ठीक है, अब ये बाई 5 चांस नंबर ईवीएस के ये सोशल हाँ सोशो इकोनॉमिक जी। क्राइटेरिया के नंबर थे। जी जी। यानी कि वो जिनके पिता की डेथ हो रखी हुई या वो या परिवार में नौकरी परिवार में किनके सरकारी नौकरी नहीं है वो, जी या विधवा, इन 3 कैटेगरीज में दिए गए थे। और चौथा था अपना जो घुमंतु जातियाँ वगैरह हैं उनको ओके दिया गया था इन्होंने। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अगस्त कह रहा हूँ मैं आपको, नवंबर 2023 के अंदर ये 5 नंबर ही चैलेंज हो गई। उसको लोगों ने कहा कि भाई असंवैधानिक है, इस तरह का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो चांस की बात है कि इसने में आपके दिसंबर आ गया। दिसंबर 2023 के अंदर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई अपील में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। उस एप्लीकेशन में कमीशन ने कहा कि जी हमें 56-57 ग्रुप का तो चलो मैटर पेंडिंग है इस कोर्ट में, अन्य जो ग्रुप है टेक्निकल ग्रुप जो जिसमें 4 गुना से कम बच्चे हैं या फिर एलिजिबल लोग बहुत कम हैं, तो उनका पेपर लेने की परमिशन दी जाए। उनको ऐसी एप्लीकेशन लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने लगाई, उनको परमिशन दे दी हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को। उसके बाद 22 दिसंबर 2023 को उन्होंने नोटिस निकाल दिए थे, 22 और 27 को रिटर्न एग्जामिनेशन के। ये जो ग्रुप्स हैं, जो 20 ग्रुप्स हैं, इनके रिटर्न एग्जामिनेशन दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में हुए। इनके रिजल्ट आए 5 फरवरी को और 12 मार्च को। जी ठीक है, इन सब लोगों की ज्वाइनिंग हुई। अब जब इस मामले की सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, तो ये मामले दोनों के दोनों सरकार ने आपस में जुड़वा लिए। यानी कि 5 नंबर के चैलेंज वाला और 5 नंबर गलत देने वाला, दोनों मामले एक साथ जुड़वा दिए। मतलब 5 नंबर जोड़ भी रखे थे, दे भी दिए थे। हाँ, 5 नंबर जिस मामले में गलत दिए गए थे वह मामला, यानी कि 56-57 वाला मामला, और 5 नंबर गैर कानूनी है, ऐसा वैधानिक है, वो मामला। दोनों के दोनों मामले आपस में जोड़ दिए गए वो कोर्ट के अंदर। 2 महीने लगातार सुनवाई चलती रही। अप्रैल में ये जजमेंट रिजर्व हुई थी और आखिरकार 31 मई 2023 को जो 24 को जो फैसला आया है जी। इस फैसले में कोर्ट ने ये कहा कि भाई 6 महीने के अंदर आप जो है री एडवर्टाइज करके इस सारी दोबारा री एडवर्टाइज करिए आप, और इसी जो ओरिजिनल जो स्कोर था सीईटी का उसके बेसिस पे बिना 5 नंबर ऐड किए आप जो है इन लोगों की मेरिट बनाइए, मेरिट बना करके दोबारा पेपर लीजिए और पेपर लेकर के दोबारा से सिलेक्शन कीजिए। 6 महीने का इनको टाइम दिए। जी। ये मामला कितने बच्चे थे इसमें आपके अंदाजा, जो जिनको हटाया जाएगा, जैसे बोल रहे हैं 56-57 ग्रुप 56-57 ग्रुप के अलावा जो है वैसे भी टोटल लगभग 30,000 के आसपास में वैकेंसीज थी ये ग्रुप सी की जी, और 12,000 वैकेंसी ग्रुप डी की और 6,000 वैकेंसी टीजीटी की। टोटल हो गए 48,000 समथिंग हो गए। 48-50,000 के आसपास जी। में वैकेंसीज होंगी। अब जहाँ तक बात टीजीटी है, टीजीटी को कोई खतरा नहीं है। ओके। यदि सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि भी ये 5 नंबर नहीं दिए जा सकते, तो भी ये टीजीटी का रिजल्ट कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
बात अटकती है। ग्रुप डी को भी कोई खतरा नहीं है। अच्छा। ग्रुप डी के अंदर भी इन्होंने, क्योंकि सिंगल स्टेज का एग्जामिनेशन था, तो वहाँ पे ग्रुप डी के अंदर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट रिवाइज होगी। जिनको 5 नंबर दिए गए उनको लगा हटा देंगे। वैसे इन्होंने किसी को भी 5 नंबर नहीं दिए, जैसा कि ये क्लेम करते हैं। अगर इनका क्लेम सही है तो उस परिस्थिति में ग्रुप डी को भी कोई खतरा नहीं है। प्रॉब्लम आ जाती है ग्रुप सी में। अब ग्रुप सी में इन्होंने हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के लगभग 12-12.5 हज़ार पोस्टों के ऊपर सिलेक्शन करने का काम किया और उन लोगों को ज्वाइन करने का काम किया। फंस गए वो लोग, जो लोग जिनका ना तो सिलेक्शन कभी चैलेंज किया गया था, ना ही जिनके प्रति कोई किसी प्रकार का किसी भी कैंडिडेट ने कोई कोर्ट में केस दायर नहीं किया था, बावजूद उसके उन लोगों के खतरे में आ गई नौकरी। डुल साहब, जैसे फैसला आया 31 को फैसला आया था, 30-31 को, उसके बाद मतलब ये क्या आपको क्या लगता है, मतलब कितने हटाए जाएंगे, कितने बच्चे हटाए जाएंगे? जैसे सरकार ने भी अब दावा किया है। कोर्ट का तो कहना है कि ये सभी हटेंगे, लेकिन इसका एस्केप है। इसका एस्केप कैसे है? इनको हटने के लिए मैंने इनको पहले भी सलाह दी है। काफ़ी लोग मेरे पास आए भी हैं, मैं आपको बता दूं। जी जी। केस भी दायर किया है मेरे थ्रू। तो कोर्ट के जजमेंट में कई जगह पे कमियां हैं, उन कमियों को आपको दुरुस्त कराना है। यदि आप उन कमियों को दुरुस्त करा लेंगे तो मान करके चलिए किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी जो लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो ग्रुप सी बोल रहे हो आप, ग्रुप सी के अंदर जो 12,000 लगे हुए हैं जी, उनको खतरा नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन जो आपके बाकी रह गए 56-57 ग्रुप और अन्य ग्रुप जिनके अभी तक पेपर नहीं हुए हैं, आपको उनकी दोबारा मेरिट बनानी पड़ेगी, ये बात तय है। तो फिर जैसे अब सरकार ने बोल दिया कोई भी हटाया नहीं जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा, क्या क्या लॉलीपॉप है क्या? सरकार की इस तरह की स्टेटमेंट्स गलत है जी, लोगों को कंफ्यूज करती है। आपने खुद गलती की। HSSC ने कोर्ट में गलत एफिडेविट फाइल किया, कोर्ट से इस जानकारी को छिपाया कि इन ग्रुप्स के अंदर हमने 5 नंबर का बेनिफिट ही नहीं दिया था। जब बेनिफिट नहीं दिया था तो इन ग्रुप के कैंडिडेट्स को हटाने का कोई मतलब नहीं था। तो क्योंकि कोर्ट से तथ्य छिपाया गया जिसके कारण इस प्रकार का ऑर्डर हुआ है, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है यदि ये तथ्य कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट इनकी नौकरी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो जैसे कोर्ट ने बोला था री एडवर्टाइजमेंट करो, तो होगी या नहीं, या फिर सबकी नौकरी अन्य जाएगी? ग्रुप्स के लिए करिए जी, अन्य ग्रुप्स के लिए करिए, लेकिन जहाँ पे आप एग्जामिनेशन प्रोसेस को कंक्लूड कर चुके हैं आप, और क्योंकि उनके एग्जामिनेशन प्रोसेस में उनकी भर्ती को कोई चैलेंज नहीं था, कभी भी कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल नहीं हुआ, जब केस ही फाइल नहीं हुआ, कोई चैलेंज नहीं था, कोई कमी नहीं पाई गई, तो उसको हटाने का कोई मतलब रहता नहीं। तो अब क्या नज़रिया आपका, क्या कैसे देख रहे हो, क्या फैसला? मेरा नज़रिया ये है कि मामला अभी भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से लड़ रही है अभी भी? हाँ, मतलब सरकार ही खुद कर रही है हाँ, काम? सरकार को सबसे पहले ये इन ग्रुप्स को बचाना चाहिए था। 12-12.5 हज़ार लोग, इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। ये जाता, उसके बाद 56-57 का मामला लेकर के जाते हैं, और उसके बाद ये मामला लेकर के जाते हैं इन 5 नंबरों का। सरकार लेके गई सबसे पहले इन 5 नंबरों का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परसों सुनवाई हुई थी 19 तारीख को, परसों से पहले दिन जी, 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया, और ये बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम इस याचिका को खारिज करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आप केस फाइल किया आपने, आप केस लड़ रहे हो, अगली हियरिंग कब की हो सकती है? जुलाई 1st वीक में सुनवाई होगी, अभी तो कोर्ट की छुट्टियाँ चल रही हैं। ओके, धन्यवाद बस। थैंक यू। तो देखते रहिए आगे तक वीडियो। तो देखा है के फैसला रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का, और जो कोर्ट कह रहा है और सरकार कह रही है भाई एडजस्ट करे जाओगे, तो एडजस्ट कितने होगे में, क्यों चुनाव नज़दीक है, लॉलीपॉप देवेगे भाई? तो देखते रहिए आगे तक वीडियो। धन्यवाद भाई।